तो आइए साथियों, आज हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। उसका नाम है लाभ एवं हानि। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग 3-4 बिंदु को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक होता है क्रय मूल्य, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्टकट में याद रखेंगे CP, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं उसी को बोलते हैं CP। चलिए, एक और होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य, इसको शॉर्टकट में हम लोग याद रखेंगे SP, ठीक है। और SP का मतलब होता है कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम लोग बेच देते हैं तो उसको SP बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस होता है CP, ठीक है। इसके बाद होता है एक टर्म आता है लाभ। तो लाभ, ठीक है। लाभ कहने का तात्पर्य ये है कि लाभ का तात्पर्य क्या है, यदि किसी वस्तु को हम 10 रुपया में खरीदते हैं, ठीक है, और इसको 12 रुपया में बेच देते हैं, ठीक है ना। 10 में खरीद कर इसको 12 में बेच देते हैं, तब हमको क्या हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है। अर्थात देखिए, 2 रुपये का लाभ हो रहा है तो 2 रुपये कैसे आया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये यहाँ से बात कन्फर्म हो रहा है कि लाभ होने के लिए क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य हमेशा खरीद मूल्य से, क्रय मूल्य से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। एकदम इस बात को याद कर लेना है एकदम। हानि, हानि, हानि हो गया। चलिए, ये 10 में खरीदा और इसको 12 में ना बेचकर 8 रुपया में बेच दिया, तब उसको 2 रुपया का हानि होगा। तब हानि में क्या हो रहा है कि विक्रय मूल्य घट जा रहा है, किससे, खरीद मूल्य से। तो देखिए, तो इसमें हो जाएगा, जो ज़्यादा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। देखिए, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है, तब हानि होगा। चलिए, और 1-2 टर्म देख लेते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न हल करेंगे। एक होता है प्रतिशत लाभ, ठीक है ना, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, अर्थात CP, ठीक है, CP। एक होता है प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि का मतलब होगा कितना, हानि, हानि गुना 100 बटा इसमें भी क्रय मूल्य का, अर्थात देखिए, यहाँ भी क्रय मूल्य है और यहाँ भी है, लाभ में भी हानि। अर्थात हानि और लाभ किस पे डिपेंड करता है, CP पर हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे हम लोग। चलिए, और कुछ देख लेते हैं इसमें, ताकि प्रश्न सोल्व करने में आसानी हो हम लोग को। देखिए, अभी देख लेते हैं हम लोग। मान लिए कहीं पे लिखा हुआ है कि 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तब देखिए, 20% लाभ कहने का मतलब यदि रहेगा तो हम लोग CP को ऑलवेज मान लेंगे कि ये है, ठीक है। CP को कितना मान लेना है, 100 मान लेना है। तो यदि 20% का लाभ हो रहा है तो ये कितना में बेचेगा, 100 का वस्तु 120 में हो बेचेगा। वो कैसे, तो देखिए, 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है ना। तो 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 20 आया इसका वैल्यू, ठीक है। तो 20 रुपया ज़्यादा इससे बेचेगा, 120 में बेचेगा, ठीक है। चलिए आगे, यदि यहीं पे बोल देता कि 20% हानि पे बेच रहा है, हानि, 20% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। तब हानि की स्थिति में क्या होगा, बोले हैं कि CP 100 मान लेना है, तो हानि में कितना में बेचेगा, 100 का 20% फिर 20 ही होगा, तो 20 हानि हो रहा है तो घट जाएगा, 80 में बेचेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखिए, एक प्रश्न ऐसे ही देख लेते हैं, उसके बाद जो प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि कोई जो है 400 में खरीदा, ठीक ना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP 400 है और उसको 500 रुपया में बेच दिया, SP है 500 रुपया, तो इसका लाभ कितना होगा, जो, ठीक ना, लाभ और लाभ, प्रतिशत लाभ क्या है जो, ठीक है। एक और दूसरा आदमी है
जो क्या किया है कि वो जो है वस्तु 400 में ख़रीदा, ठीक है, और वो 200 में बेच दिया, ठीक है ना। ये दूसरा व्यक्ति था, ठीक है, एसपी। तो यहाँ हानि और प्रतिशत हानि क्या होगा जो निकालना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अब आगे प्रश्न पे। चलिए देखिए, लाभ बराबर अभी क्या हम लोग पढ़े थे कि लाभ में क्या होता है, हमेशा एसपी विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य कम। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 400 500 कितना होगा लाभ, 100 रुपये का लाभ हो रहा है। प्रतिशत लाभ में हम लोग क्या अभी फॉर्मूला लिखवाए थे, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 400 है। देखिए हमेशा 400 पे होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 चौ 100, इसको कितना हो रहा है लाभ, 25% का इसको लाभ हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ है कि सीपी, हानि में क्या होता है, सीपी हमेशा अधिक रहेगा। तो देखिए सीपी 400 और एसपी 200, अंतर दोनों का कितना होगा 200। फिर प्रतिशत हानि, तो हानि गुना 100 होता है, तो हानि आपका कितना है 200 गुना 100, अब बटा इसमें भी तो सीपी रहेगा 400, तो देखिए 2 से कटेगा, फिर यहाँ 50, कितना हो गया हानि 50%, ठीक है 50%, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, देखिए ये रहा। देखिए यहाँ कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सीपी कितना दिया हुआ है 4500। देखिए 5% बोल रहा है कि लाभ है, तो क्या बोले हैं कि जैसी प्रतिशत लाभ देखेंगे सीपी को हम लोग 100 मान लेंगे, ठीक है। और तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5% लाभ के साथ ऐड हो जाएगा, इसमें 5 105 हो गया, हानि रहता तो घट जाता 5, ठीक है। बस इतना ही बात याद रखना है, लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस। अब देखिए ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, तो जो रहेगा विक्रय मूल्य रहेगा तो विक्रय मूल्य में उससे सीपी को सीपी से कंपेयर करेंगे, डिवाइड करा देंगे, ठीक। पूछ रहा है कौन एसपी, ये एसपी है मेरा। देखिए यहाँ से विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ये 100 का वैल्यू था इतना, तो 1 का वैल्यू इतना, यहाँ पे यूनिटरी मेथड लग गया, एक नियम, ठीक है। इतना हो गया, सीधा सा एकदम है शॉर्टकट में। देखिए सीपी को सीपी से कंपेयर करेंगे तो 4500 सीपी था, 100 भी सीपी था, ये एसपी है, एसपी निकालना है, जिससे निकालना रहेगा उससे गुना कर देंगे हम लोग, बस इतना बात याद रख लेना। चलिए 0 से 0, 0 से 0 ख़त्म हो गया। अब 105 गुना 45 करना है, ठीक है। तो देखिए 25 5, ये हो जाएगा 20, और देखिए ये हो जाएगा 4, ऐड कीजिए 5 2 7 4, कितना आ गया डी फॉर दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये रहा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है एक फूल का मूल्य 120 रुपया है। मूल्य कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका, ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी है 120, ठीक है। अब देखिए अगला, दुकानदार इसे 10 की हानि पर बेचता है। यहाँ 10 की हानि पर नहीं है, इसका जो है ना ये 10% की हानि पर होगा, छूटा हुआ है, 10% की हानि पर बेचता है। तो अभी हम कहे थे, देखिए 10% कोची है हानि है, ठीक है। तो क्या कहें कि सीपी सीधा सीधा 100 मान लेना है, 10% हानि में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, एसपी हो जाएगा 90 में बेचेगा 100 का माल, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी सीपी दिया हुआ है, यहाँ भी सीपी थे, कंपेयर करेंगे जो पीछे किए थे 120 बटा 100, एसपी कितना हो जाएगा, निकालना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य से गुना करेंगे। चलिए 0 से 0 और 0 से 0,
तो 12 × 9 बर्नमा होटल से SP कितना आया 108 B4 बॉम्बे। अगला प्रश्न चलिए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 6 नंबर पेज पे हम लोग आ गए। देखिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपया लाभ होता है, ठीक ना। देखिए किसी वस्तु को उतना में बेचने से एक व्यक्ति को 20 का लाभ हो रहा है। अब देखिए यहाँ देखिए एक बात समझिए, इतना बेच रहा है मतलब SP है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है, लाभ कितना उसको हो रहा है जी। देखिए प्रतिशत लाभ नहीं बोला है, सिर्फ रुपया में लाभ दिया हुआ है, लाभ मतलब प्रॉफिट, ठीक ना। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 20। अब देखिए बात एक समझिए, यहाँ 100 में बेच रहा है उसको 20 का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से सीधा सीधा नहीं निकल जाएगा क्रय मूल्य, वो कितना में खरीदा होगा 80 में, तब ना 100 में बेच के उसको 20 रुपया का लाभ हो रहा है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। लाभ पूछता तब CP पूछता तब 80 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो देखिए प्रतिशत लाभ क्या होगा, लाभ गुना 100 बटा किस पे होगा लाभ हानि, क्रय मूल्य पे, कितना है 80, 4 दूनी 8, देखिए 25 100 कितना हो गया 25%, B4 बॉम्बे। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़िए। 7वां नंबर पेज आ गए। देखिए 7वां नंबर पेज बोल रहा है, एक कुर्सी को 873 रुपया में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। अब आगे क्या निकालना है वो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ क्या क्या हुआ है। देखिए ये बेच रहा है तो ये कुछ हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना है 873। अब देखिए यहाँ हानि है 10% का, कुछ है हानि 10%। अब इसमें बोले हैं कि सबसे पहले चुपचाप कुछ CP मान लेना है कितना 100 और 10% का हानि, तो 100 के दाम 100 के वस्तु कितना में 90 में, तो ये कुछ हो गया, बेच रहा है हानि पड़ता है SP हो गया। अब देखिए यहाँ SP दिया हुआ है, यहाँ भी SP, कहें ना कि जो रहेगा उसी से उसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए SP तब 873 है SP और नीचे हो गया 90 और निकालने यहाँ क्रय मूल्य कर रहा है, तो क्रय मूल्य कितना माने थे 100 से गुना, जो निकालना है उससे पहले 2 क्वेश्चन बनाए उसमें मतलब SP निकालना था, तो हम लोग गुना किए SP से। इस बार CP पूछ रहा है तो CP से गुना किए, बस इतना बात समझ लेना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 8 9 से कटेगा 9 81 छो, हाँ कट जाएगा 9 81 हो गया 9, बच गया 6 9 7 63, कितना हो गया 970 आ गया। इसका कितना आ गया इसका आंसर, देखिए गुना करेंगे 97 गुने 10 970 में वो क्या किया होगा, उसको खरीदा होगा तब ना। ऐसे भी देखिए 970 में खरीदेगा तब ना, वो 873 में बेच रहा है तब हानि हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, अब हम लोग आ जाएगा समझ में धीरे धीरे जी। देखिए अगला प्रश्न, अगला जो है, एक साइकिल को 960 में खरीद कर, देखिए कह रहा है खरीद कर, सीधे कह दिया कि हम CP हैं, कोची हैं हम CP हैं। अब देखिए अगला कह रहा है 1862 में बेचे। अब 1800 यहाँ SP भी दे दिया, यहाँ सब काम करल है, ज़्यादा विशेष काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तब पूछ रहा है कितना प्रतिशत हानि हो गया। तो देखिए ये तो यहाँ दिख ही रहा है साफे साफे कि CP ज़्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच रहे थे, तो नुकसान इसको है ही है, लॉस। तब वही निकाल देना है प्रतिशत। तो पहले प्रतिशत लॉस निकालने के लिए, परसेंटेज लॉस निकालने के लिए पहले लॉस निकालेंगे तब ना कितना है। तो निकाल लीजिए, हानि घटा लीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा 2 1 10 15 9, यहाँ पे 0 कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, ठीक है ना ये, तो आंसर गड़बड़ा जाएगा 8 2 10। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। तब ये हो गया
प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि कितना है, हानि गुना 100 बटा क्रयमूल कितना है, क्रयमूल ऊपर लिखे हैं ना 960। तो देखिए 0 से 0 और देखिए ये 2 से कट जाएगा जी, और ये भी कट जाएगा 2 से, कितना हो गया 5% का कोची हुआ हानि। यही आंसर हुआ 5%। कोई दिक्कत है? चलिए आगे। नौवां नंबर देखिए, एक कुर्सी को 572 में बेचने से एक व्यक्ति को 30% का कोची हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिए 572 में बेच रहा है, तो ये कोची है बेचा, तब SP सेलिंग प्राइस कितना हवा 572, अब 30% के लाभ है, लाभ है 30%, लाभ कितना हवा 30%। अब देखिए इसमें कहे हैं ना, बस चुपचाप CP कितना मान लेना है 100, और लाभ कह रहा है अभी तो 130 में बिकेगा। अब देखिए कंपेयर करिए, यहाँ SP है तो इसमें CP है, इससे कंपेयर नहीं होगा ये। अब देखिए यहाँ कुर्सी का लागत अर्थात CP, खरीद मूल्य लागत मूल्य सब एक ही है CP। चलिए तब इसको कंपेयर कीजिए, 572 इंटू 100 बटा 130। देखिए 572 हो गया ना, 130 हो गया, इंटू 100 हो गया। अब देखिए 0 से इसको काटिए, 13 चौ 52, 5 57, 44 से कट गया, 44 गुने 10 440। अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि आप 100 से गुना काहे किए, तो निकाले ला कहेगा CP, ओकरे से ना गुना करते हैं, और जो देले रहता है यहाँ SP है, यहाँ भी SP दिया हुआ है, तो इसको कंपेयर किए मतलब भाग लगाएंगे, जो रहेगा उसी में उसी से भाग लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न। 9वां पेज हो गया 10वां। अब देखिए ये नया टाइप का प्रश्न आ गया, ठीक है ना, नया टाइप का आ गया, इसको देखिएगा थोड़ा, ठीक है। ये और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, हर एग्ज़ाम में लगभग पूछ लेता है ये। देखिए तब इसको, ये कह रहा है कि यदि 19 पुस्तकों का क्रय मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए, मतलब जितना में 19 पुस्तक खरीदेगा उतने में उसको 25 पुस्तक बेच देता है वो। देखिए तब इसमें कुछ नहीं करना है, 19 क्या लिखा हुआ है, CP है, क्रय मूल्य, तो यहाँ CP 19 के साथ लगा देना है, ठीक है, एकदम याद कर लीजिए इसको। और यहाँ क्या है, देखिए विक्रय मूल्य है, मतलब 25 क्या है, 25 क्या है SP है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इतना तक देखिए विक्रय मूल्य इतना। अब देखिए हमको यहाँ से इसको करना है कि या तो आप CP बटा SP लिखिए या SP बटा CP, दोनों लिखिएगा, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है, या तो कॉस्ट प्राइस को ऊपर रखिए, क्रय मूल्य को, या विक्रय मूल्य को ऊपर रखिए, तीनों में से किसी को रख सकते। बस ध्यान ये देना है कि जो CP के साथ गुना में नंबर रहेगा, CP के साथ गुना में कितना है 19 है, वो यहाँ भी गुना में ही होना चाहिए। अर्थात ये सॉल्व कैसे होता है, इसको तिरछा गुना, मतलब CP यहाँ ऊपर है तो यहाँ उसका जो गुणांक में होगा वो नीचे रहेगा, ठीक है, तब जाके ये गुना। फिर SP के साथ क्या था 25, तो ये ऊपर गया, ठीक। बस इस प्रश्न का काम ख़त्म हो गया। अब देखिए अब यहाँ से CP इक्वल हो गया किसके 25 के, SP इक्वल हो गया कि किसका 19 का, ठीक है, 19 का हो गया। तब देखिए CP हो गया 25 है, SP हो गया 19, तो यहाँ लाभ होगा कि हानि, ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो हानि ना होगा जी। तो हानि कितना हो गया, हानि 6 हो गया। अब खाली हानि पूछता तो आंसर हो जाता, लेकिन ये हानि पूछ नहीं रहा है, ये पूछ रहा है हानि प्रतिशत क्या है, तो हम निकाल देंगे हानि प्रतिशत, जो पूछेगा वही निकाल देना है। अब तो हम लोग सीख गए इतना देर में, ठीक है। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि गुना 100, आई तो हमेशा होगा कोची पे, CP पे, खरीद मूल्य पे, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस कितना था 25, 25 चौ 100, 6 चौ 24, कितना प्रतिशत आ गया जी, देखिए आ गया ना, कितना 24% आ गया, ठीक है।
चलिए अब अगला पेज हम लोग चलते हैं। आ रहा है ना समझ में? 11 नंबर पेज देखिए, फिर वैसा ही प्रश्न है। देखिए 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, इस पर पहले विक्रय मूल्य दे दिया है, एकदम वही प्रोसेस अपनाएंगे। 40 का विक्रय मूल्य है मतलब 40 एसपी हो गया, 35 का सीपी है। देखिए 35 का क्रय मूल्य के बराबर है, 35 का क्रय मूल्य मतलब सीपी है, वही रूल यहाँ लागू करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कहते ना एसपी को ऊपर कीजिए चाहे सीपी को, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए इस बार एसपी को लिख देते हैं, डॉटे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब खाली ध्यान रखना है वही कि यहाँ एसपी को जो गुणांक में है वो, यदि एसपी को ऊपर रखे हैं तो वो नीचे जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, नीचे रखेंगे तो ऊपर ऊपर। अब देखिए जब ये हो गया तो ये 35 ऊपर चल जाएगा। अब देखिए एसपी कितना हो गया 35 इक्वल टू सीपी कितना हो गया 40। अब देखिए फिर देखिए यहाँ कुछ ही हो रहा है, सीपी हो गया है 40, अब फिर एसपी हो गया 35, फिर इसको नुकसाने हो गया, कितना का हुआ, ऐसे सिर्फ पूछता हानि, तब कितना रुपया का हो रहा है 5 का, 40 में से 35 घटाएंगे 5। लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रतिशत हानि, तब प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं, हानि गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 40। तो देखिए 0 से 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 25 बटा 2। तो इसको डेसिमल में बदलिए चाहे पूर्णांक में बदल दीजिए, डेसिमल में छोड़ दीजिए, इतना प्रतिशत का हानि हो गया, ठीक है इसका आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 11 के बाद 12 नंबर पेज हम लोग आ गए, ठीक है। अब देखिए यदि 10 पेनों का विक्रय मूल्य, ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए हैं कि इसमें डॉट सारा क्लियर हो जाए, ठीक है, आराम से हम लोग एकदम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाना है। यदि 10 पेनों का विक्रय मूल्य 15 पेनों के क्रय मूल्य, बस वही बात है। अब देखिए 10 पेन का क्या कह रहा है यहाँ, विक्रय मूल्य कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एसपी। फिर देखिए 15 पेन का सीपी, क्या कहें एसपी सीपी को रेशियो में मतलब भाग में, ठीक है। अब देखिए बस ध्यान यही देना है कि कौन किसके साथ होगा। देखिए सीपी के साथ क्या था 15, सीपी नीचे है तो 15 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। अब देखिए एसपी के साथ कितना था 10, एसपी कहाँ है ऊपर है तो 10 नीचे जाएगा, हो गया। अब देखिए एसपी हो गया 15, सीपी हो गया 10, कम 10 में खरीद के 15 में बेचा है तो लाभ ना होगा जी, तो लाभ बराबर हो जाएगा कितना हो गया 5। लेकिन खाली लाभे से ही नहीं मान रहा है आंसर, ही कह रहा है प्रतिशत लाभ, तो हम लोग भी कह देंगे कि प्रतिशत लाभ कितना है। तो देखिए लाभ गुना 100, हमेशा किस पे लाभ हानि, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है 10, तो 10, 0 से 0 खत्म, 10 बचे 50, कितना हो गया 50, डी फॉर दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 13 नंबर पेज, ये देखिए एक फल विक्रेता 100 केले बेचकर 20 केले की बिक्री कीमत लाभ करता है। अब देखिए उस मान लेते हैं कि एक केला का दाम 21 रुपया होगा, बस इसमें इस तरह के प्रश्न यदि रहेगा उतना मतलब दिया रहेगा कि 20 केला बेचकर वो 5 केला के बराबर उसको लाभ मिला, तब कहेंगे कि एक केला का विक्रय मूल्य 1 होगा तो 5 का 5 होगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, घटा देंगे सीधे 15। बस ऐसा ही इसको समझ लीजिए। देखिए ये 100 है, 100 केला बेच रहा है, 20 केला के बराबर लाभ होगा तो सीपी कितना होगा, बस 80 नहीं हो गया, जब 20 लाभ होगा तो फिर इतना तब ना ये 100 हो गया होगा, 20 80 में जोड़ के, बस यही हो गया। अब क्या पूछ रहा है इसका लाभ क्या है, उसका लाभ देखिए यहाँ सब ऑप्शन परसेंटेज में था, निकाल दीजिए। ऐसे लाभ कितना केला का है 20 का, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य पे लाभ हानि, प्रतिशत लाभ हानि 80, 0 से 0, 4 दूनी 8, 25 100, 25%, खेला खत्म। चलिए अब अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न, ये थोड़ा सा अलग है,
चलिए इसको कैसे बनाते हैं जो देख लीजिए हम लोग। 1 रुपये में 6 नींबू खरीद कर 1 रुपये में 5 नींबू बेचा गया। मतलब 1 रुपया में वो 6 को खरीदा, 1 रुपया में 5 को बेचा, तो उसको तो लाभ होगा। ये बात एकदम यहीं से कन्फर्म हो गया। तो देखिए आगे लाभ पूछ भी रहा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तब देखिए 1 रुपया में 6 नींबू खरीदा है ना। इस तरह के प्रश्नों में यदि कुछ रुपया में कुछ वस्तु खरीदे तो हमेशा एक वस्तु का मूल्य निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। तब देखिए 6 नींबू खरीदा था कितना में, 1 रुपया में, ठीक है। तब 1 नींबू कितना में खरीदेगा, 1/6 रुपया में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 5 नींबू बेचा गया 1 रुपया में। तो देखिए 5 नींबू बिका कितना रुपया में, बिका 1 रुपया में। तो 1 नींबू बिकेगा कितना में, 1 नींबू, ये बेचने वाला हम लोग निकाल रहे हैं 1/5। तो ये बेचने वाला है, मतलब ये ESP हो गया, ये क्या हो गया, CP हो गया, ठीक है। ESP हो गया और ये CP हो गया। देखिए तो अभी हम लोग पढ़े हैं लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग, अभी पढ़े हैं ना, SP या माइनस CP, SP ज़्यादा रहेगा तो ये दोनों को माइनस कर दीजिए, हो गया और क्या, ठीक है। देखिए 5 और 6 का LCM ले लेंगे, 5 6 का LCM होता है 30। देखिए इसमें भिन्न का ये घटाव हो गया, ठीक है। कितना आ गया लाभ, 1/30 आ गया लाभ। लेकिन इससे नहीं मान रहा है, कह रहा है प्रतिशत लाभ का होगा। तो प्रतिशत लाभ होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल। तक क्रय मूल हमारा कितना है जी, क्रय मूल अभी ना निकाले थे 1/6। तो देखिए तो 0 से 0 कट गया, कितना हो गया, ये हो गया 10/3। फिर हो गया इसका भी बटा, इधर देख लीजिए 10/3 और 1/6। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे नीचे वाला चल जाता है सबसे ऊपर, तो हो जाएगा 10 गुना 6/3, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, कितना हो गया, 20% का लाभ हो गया। आ गया समझ में। चलिए अब अगला हम लोग चलते हैं। एक फूल का मूल्य 120 रुपया है, ये तो हम लोग बना ही लिए हैं। चलिए इसको हटाइए, अब अगला चलते हैं। 15 के बाद 16 नंबर पेज। देखिए अब आगे जो है ये किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया और उसे बेचने पर 10 पर, देखिए CP कितना है, क्रय मूल्य 70 है, इसको 10% की हानि हो रहा है बीच। हम क्या बोले हैं कि CP अपने मन से 100 मान लेना है, देखना है कि लाभ है कि हानि है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हानि। तो हानि 10% का, तो 100 का माल 10% में हानि, तो कितना में बेचेगा, 90 में, ठीक है। ये CP है। अब देखिए यहाँ CP का कंपेयर CP से करेंगे, तब देखिए 70 था, 100 है, निकालना क्या, देखिए विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो निकालना रहता है बताए हैं, उससे गुना कर देना है, 0 से 0 और 0 से 0, 9 सते 63 रुपया। C फॉर कलकत्ता। चलिए अगला प्रश्न, अगला 17 नंबर पेज। एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब आगे नहीं बढ़ना है, पहले इसको फरिया लेना है यहाँ। अब देखिए एक वस्तु को उतना रुपया में बेच रहा है, वो देखिए इतना में बेच रहा है, मतलब इसका SP है कितना, क्लियर है, 1980 हो गया SP, ठीक है। अब फिर देखिए रुपया में बेचे में, तो क्या कहे हैं कि CP मान लेना है। अब देखिए कह रहा है कि बेचने पर 90 का हानि हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, तो कितना में बेचेगा, 90 में बेचेगा। अब देखिए ये हो गया। तो अब यहाँ से हम फिर
देखिए आगे पूछ रहा है उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। देखिए इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया है, ठीक है, ये एक और लेवल का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए तो यहाँ से पहले सीपी ने, देखिए एसपी है ये, और ये भी एसपी है और ये भी है। एसपी को कंपेयर करेंगे किस से, एसपी से कंपेयर कर दिए। निकालना क्या है, सीपी, तो सीपी पहले निकाल लेते हैं, तब ना फिर 15% लाभ पर बेचेंगे। किसको बेचेगा जब एसपी नहीं पता है, तो एसपी पहले निकाल लेंगे। देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, देखिए कितना हो गया 2200। सीपी कितना आ गया मेरा 2200, ठीक है। अब इसी इतना में जो खरीदा है उसको कह रहा है कि इसको 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब इस खरीद मूल्य पर, क्रय मूल्य पर 15% हमको 15% लाभ प्राप्त करना है, तो इसको कितना में बेचना होगा, बस यही प्रश्न है। तब देखिए फिर कहे हैं, फिर मान लेंगे 15% लाभ पर है, तब 100 को जी कहे हैं सीपी मान लेंगे। अब 15% लाभ पर तक कितना में बेचेगा, 115 में, ये एसपी आ गया। अब देखिए आपसे एसपी ये पूछ रहा है बेचना चाहिए, तो सीपी है ई भी है, सीपी ई भी है, दोनों का कंपेयर कर देंगे। तो देखिए इधर लिख देते हैं 2200 कंपेयर किससे किए हैं, सीपी कितना है 100, गुना हम लोग को किससे करना होगा 115 से, ठीक है। काहे कि एसपी पूछ रहा है, एसपी मेरा ये है, 0 से 0, 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए 115 गुना कितना हो जाएगा, 115 गुना 22 है तो 230, फिर हो जाएगा 230, ठीक है। देखिए 0 3 5 2 कितना हो गया 2530 हो गया। सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, कह रहा है 100 संतरे 450 रुपया की दर से खरीदे गए। देखिए 100 को संतरा खरीदा वो 450 रुपया में, तक कोची बोले हैं कि वस्तु का रहेगा तो हमेशा एक वस्तु का निकालेंगे, तो ये वो कितना में खरीदा होगा जी, ठीक है ना। तो इतना से भागा दे देंगे, 0 से 0 और नीचे को 0 बच गया, तो दशमलव में मतलब एक वो खरीदा होगा 4.5 रुपया में, ठीक ना, ठीक है 4.5 रुपया में, 4.5 रुपीज़ में। और कह रहा है कि 60 रुपया प्रति दर्जन, मतलब 12 को बेच रहा है 60 रुपया में, तब एगो कितना में बेचेगा, 12 को बेच रहा है 60 रुपया में, तो एगो कितना में बेचेगा 60/12 में, तो काट दीजिए 5, मतलब बेच ई सीपी आया एगो का और ई एसपी आया एगो का, ठीक है। प्रश्न खत्म हो गया, यहाँ सब कुछ है। लाभ या हानि तो हम लोग तो पढ़ ही लिए हैं पहले, लाभ या हानि। देखिए तो यहाँ तो कन्फर्म है कि एसपी ज़्यादा है, सीपी से तो लाभ हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कितना का लाभ है, आधा का 0.5 का, तो कुछ ही पढ़े हैं प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना हानि, लाभ गुना 100 बटा क्या होगा क्रय मूल्य, तो सीपी कितना है 4.4.5, देखिए दशमलव से दशमलव एक अंक के बाद वो एक कट गया, 9 पचे 45, कितना आ गया देखिए 100/9। तो इसको ऐसे लिखिए, चाहे 11 नंबर आंसर में आपको ऐसे देता है ज़्यादा जनरली, इतना हो गया लाभ हो गया इतना प्रतिशत, ठीक है। अगला प्रश्न 19वां नंबर पेज, ठीक है। चलिए 19वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितना प्रतिशत लाभ होता है। देखिए विक्रय मूल्य पहले लिखा, देखिए एसपी जो है रेशियो सीपी दिया हुआ है कितना है 5:4, ठीक है, हो गया 5:4 है, ठीक है ना। चलिए तब ये रेशियो का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग डिवाइड में भी लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे तो 5/4 हो जाएगा। अब देखिए एसपी हो गया 5 और सीपी है कितना 4,
तब निश्चित है कि कम में खरीद के ज़्यादा में चाहे लाभ होगा। इसको कितना का लाभ हो रहा है, सीधे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए ना। तो लाभ 1 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना था, 4 था। तो कितना प्रतिशत का लाभ है जी, 25%। आंसर हो गया, इसमें कहाँ दिक्कत है। ठीक है, अब अगला और लास्ट पेज जो है हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। समझ में आया ना आप लोग को। चलिए अगला, देखिए अगला है, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से हुआ लाभ। ये अलग प्रश्न है। देखिए, और हुआ लाभ रुपये 300 में बेचने से हुई हानि के बराबर है। मतलब कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 700 रुपया में बेचने से जितना लाभ मिलेगा, किसी वस्तु को यदि जितना एसपी दिया हुआ है कि 700 रुपया में बेच रहा है, तो वो जो लाभ हुआ था, लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य में से, जब भी क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या करेंगे, घटाएंगे, तब लाभ होगा। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि देखिए, इसको ऐसे समझिए। देखिए, किसी वस्तु को 700 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, मतलब 700 में, ये ऐसे नहीं समझिए। देखिए कह रहा है हुआ लाभ, तो लाभ कितना होगा, लाभ बराबर क्या पढ़े हम लोग, एसपी माइनस सीपी। तो देखिए फर्स्ट केस में जो है दिया हुआ है एसपी 700, सीपी के बारे में कुछ पता नहीं था, कहेंगे कि एक्स है, मान लेते हैं हम लोग एक्स, ठीक है। फिर कह रहा है कि लाभ किसके बराबर है, कह रहा है कि जो उस वस्तु को 300 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है। अब बताइए, एक ही क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए ये हानि हो गया, ठीक है। कह रहा है कि लाभ और ये हानि बराबर है कब, तब देखिए, तो हानि बराबर क्या होता है, हानि में क्या होता है, सीपी ज़्यादा होता है, आईएसपी कम होता है। हम लोग पीछे देख लिए हैं। तो सीपी देखिए उतना रुपया में बेचने से हुई, तो हम लोग तो सीपी मान लिए हैं एक्स, तो एक्स लिख देंगे। आईएसपी तो देनी ही है कि 300 में बेचने से। ये दोनों के बारे में कह रहा है कि हानि या लाभ को चाहिए बराबर है, तो जब ये बराबर है तो इक्वेशन भी दोनों के बराबर कर देते हैं, सॉल्व हो गया। देखिए 700 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 300। अब देखिए, तब इसको इधर लेके जाइए और 300 को इधर ले आइए, ठीक है। तो देखिए 700 माइनस है 300, तो इक्वल के इस साइड आएगा, प्लस हो जाएगा। उसी तरह ये एक्स तो इस साइड वाला है ये, और ये जाएगा तब प्लस हो जाएगा। अब देखिए 7 और 3 कितना हो गया, 10, 1000 हो गया, ये 2x हो गया। तो ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा, भागा लगा दे, 5 दूनी 10, 500 हो गया। तो कुछ ही पूछ रहा था क्रय मूल्य, तो हम इसको सीपीए ना माने थे एक्स को, तो 500 निकल गया। अब इसमें कुछ बचा, इसका काम ख़त्म हो गया। चलिए, आज का पूरा प्रश्न कंप्लीट हुआ है। अब अगले दिन कुछ और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन इसी टॉपिक से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग को ये सभी प्रश्न अच्छे लगे हों और इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तब इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ उन लोगों को भी अधिक से अधिक मिल सके। चलिए, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।